कल कल करती यमुना और यमुना के दोनों तट भगवत भक्तों के मन में भक्ति और प्रेम का संचार करते हैं। जन जन के पापों का शमन करने वाली मोक्षदायिनी यमुना लंबे समय से खुद ही दुर्दशा का शिकार है। प्रदूषण रूपी कालिया नाग यमुना को प्रतिदिन डस रहा है। इसी यमुना की शुद्धि के लिए साधु संतों और भागवत मनीषियों ने यमुना मिशन के रूप में एक अनोखी पहल की है। यमुना मिशन के रूप में यमुना शुद्धिकरण का यह अभियान केवल मथुरा ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल है। यमुना मिशन के रूप में यमुना शुद्धिकरण के इस अभियान को कैसे आगे लेकर जाया जाए, इसके लिए बुधवार को एक संगोष्ठी आयोजित हुई। सन्मुख विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करूं। श्री यमुना मिशन छोटा सा एक 2-3 मिनट की बात रखूंगा। यमुना मिशन काशनी महाराज जी एवं पूज्य गुरुदेव सरकार के प्रभाव से एवं गीता मनीषी जी महाराज जी की कृपा से आरंभ हुआ। एक कथा महाराज जी कर रहे थे पूज्य रमणेती में। यमुना का सुंदर सा एक भाव रख रहे थे कि यमुना का तट है और चारों तरफ कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव निश्चामि दिवसान। इसका अर्थ कुछ महाराज जी वर्णन कर रहे थे। उसमें जो भाव है उस भाव को देखते हुए सबको आन कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए हमें दर्शन दें, ऐसी भावनाएं महाराज जी रख रहे थे। तो बंसल जी हमारे महाराज जी रुके हुए थे, वो सुन भी रहे थे। प्रदीप बंसल जी जो कि उनका बंसल निवास है वहीं पर, बंसल व्यवस्था नहीं थी। तो उस व्यवस्था में महाराज जी वहां रुके थे। बंसल जी ने कहा महाराज जी आप लोगों की जो बातें हैं सुनने में बड़ी क्या उद्देश्य है? देखो इतना बड़ा काम या अपना मिशन ने किया है, आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही अकल्पनीय कार्य है, अद्भुत और अकल्पनीय कार्य है। लेकिन साधु संत विद्वतों का और समाज सेवियों का इसमें सहयोग है, तो इसके सबके आशीर्वाद से ये काम बहुत अच्छा हुआ है। 7 किलोमीटर नाले बने हैं, बहुत अच्छी वृक्षारोपण हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसा एक अद्भुत काम हुआ है। मेरा प्रयास होगा ऐसे काम को मैं सरकार के समक्ष रखूं। और ये समानांतर नाले जो बनाए आज जो हमारे दिमाग में चीज़ आई है समझे हैं, तो नाले टेप तो नहीं हो सकते। नाले को अब भाई साहब बात कर रहे हैं कि नाले टेप तो नहीं हो सकते, लेकिन समानांतर नाले बना के यमुना जी का शुद्धिकरण हो सकता है। अच्छी योजनाएं, मैं इनकी भूल प्रशंसा करता हूँ। समांतर नाले की जो मांग है काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन आज तक योगी सरकार की भी दूसरी सरकार चालू हो गई। तो सरकार के सामने दुनिया भर की परिस्थिति होती है। अब समानांतर नाला सरकार निकाले, लेकिन जो आबादी बस रही है, अब ये पुराना स्वामी घाट है, बंगाली घाट है, कहाँ ले जाएंगे इसको? भाई सरकार कैसे हटा देगी? सरकार जी तो उतना सा हटा के सब पे सब पुराने कब्जे ने, लेकिन वो उसके लिए सरकार विचार कर रही है। इधर पल्ली तरफ होगा जहाँ होगा, सरकार बहुत गंभीर है। कल जहाँ हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भैया अब तुम इसमें सब लोग प्रयास करो, सहयोग करो। और ब्रज का एक बहुत बड़ा काम, और बहुत तो काम है रहे, लेकिन बहुत बड़ा काम ये रहेगा यमुना शुद्धिकरण हो, और ये होगा। इसके लिए सरकार प्रयास होता है। उद्देश्य क्या है? देखो, कल गंगा दशहरा, बाकी अगले दिन निर्जला एकादशी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहूँगा कि ये बहुत बड़ा संकल्प है एक, जो हमारे यमुना मिशन के बैनर तले प्रदीप बंसल जी कर रहे हैं। और या में वो क्या कह रहे हैं, न चंदा लें न चंदा दें। कहवे को अभिप्राय ये है कि वो पूर्ण समर्पित भाव से ये कार्य कर रहे हैं। और या में संतन की जो सहभागिता आशीर्वाद के द्वारा है, परम पूज्य श्री हमारे रमणीति वाले महाराज जी, गीता मनीषी जी महाराज, श्री मलुपीठ वाले महाराज, यानी अब यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से जब दिखाया जाएगा, तो श्री उनके अलावा मथुरा के संत महंत, भागवताचार्य, रसिक जन एवं जिनके मन में यमुना के प्रति शुद्धि की धारणा स्थापित है, वो सब यहाँ पे आज आए हुए हैं।
और सबने एक ही बात कही कि देखो यह संकल्प की सिद्धि ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि यदि ये बतलाओ ब्रज में यमुना अविरल और शुद्ध नहीं बहेगी तो फिर कहाँ बहेगी। जामे हमारो लाला कन्हैया यमुना में जाने जल क्रीड़ा करी, जा यमुना के तई यमानुजा के में, या की मथुरा की भूमि में जो यमदुतिया के दिन नहावे बाबू यमुनाएं देखे। ऐसी ऐसी बातें हैं। 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मन में भी ये वेदना भई, और आज उन्हीं के सखान के मन में पुनः वेदना भई है कि बिलोक की दूषताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदबासयत। वाह शुद्धि के ताई भगवान ने कई वास में काली को निकारनो है, और यास में जो अशुद्धि करे वाले काली हैं उनको दंड देनो ब्रजवासियों को भी कर्तव्य है। क्या कार्यक्रम रहा यमुना मिशन की ओर से? जय यमुना मैया। आज यमुना मिशन का जो विगत 7 वर्षों से महान वृक्षारोपण का कार्य जो चल रहा है, यमुना शुद्धिकरण करने का प्रयास का जो कार्य चल रहा है, उसी कार्य को दर्शनार्थ हमारे ब्रजमंडल के मथुरा, वृंदावन, कोसी, गोवर्धन आदि जगह के सभी विद्वान महापुरुष जो कि राष्ट्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथा वक्ताओं के रूप में पहचाने जाते हैं, विगत कुछ समय पूर्व परशुराम जयंती का दिव्य कार्यक्रम इन सभी ब्राह्मण सम्मेलनों जितने भी संत समाज के, ब्राह्मण समाज के संगठन हैं, सब ने सम्मिलित होकर के एक बड़ा दिव्य एक परशुराम जयंती का कार्यक्रम किया था। उसी में उन सब ने निश्चित किया कि हम वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम यमुना मिशन के उस स्वरूप को दर्शन करते हुए आएंगे, और उसमें सब यहाँ उसी क्रम में सभी महापुरुष यहाँ पधारे हैं और सब ने वृक्षारोपण किया। हजारों संत यहाँ पर आए और कथा वक्ता ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ पधारे, और उसके बाद यहाँ सब ने वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात यहाँ कुछ संगोष्ठी यमुना जी के ऊपर की, उसके पश्चात हमारी श्री यमुना जी की आरती का आनंद लिया, उसके उपरांत अभी प्रसाद पाकर के सब लोग। गंगा दशहरा का पर्व है कल, यमुना जल कितना स्नान करने योग्य आप मानते हैं? अब यमुना जल भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यमुना जल का जो स्वरूप प्राकृतिक ढंग से तो ठीक नहीं है, क्योंकि लेकिन श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा तो माँ जैसी भी हो हमारी अपनी है, उसकी गोद जैसी भी हो हमारी अपनी ही माँ है, तो उसके उस गोद में हम बैठ कर के वो आचमन जैसे भी करेंगे, स्नान जैसे भी करेंगे, माँ की गोद में ही हम करेंगे। हाँ, लेकिन कष्ट होता है, दुख होता है जब अन्य लोग आकर के, जो बाहर के लोग आकर के जब यमुना जी के प्रति जो घृणात्मक ढंग से, क्योंकि वो लोग अविवेक से, अभी क्योंकि अधिकचरी श्रद्धाएं हैं, लोग श्रद्धा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब तक परिपक्वता श्रद्धा में नहीं आती तब तक वो भाव में भावित नहीं होते। जिस भाव से साधु रह कर के भाव में रहते हैं, तो ऐसी श्रद्धा को देखते हुए साधु तो परिपक्व श्रद्धा के रहते तो आचमन स्नान सब करते हैं, लेकिन हम माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि हमारी माँ यमुना जी ब्रज की पटरानी हमारी आराध्या है, उसको तुरंत शीघ्र से शीघ्र उसकी जो गंदगी के कारण है उनको ख़त्म किए जाएं, एवं यमुना मिशन जिस प्रकार से सुंदरता से कार्य कर रहा है उस मॉडल के आधार पर आप लोग कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 7-8 किलोमीटर तक का जो गंदे नाले यमुना जी में सीधे गिर रहे थे, लगभग 16-17 से ऊपर नालों को टेप किया गया है, उनके जो सीधे यमुना जी में गिर रहे थे उनको रोका गया है। तो उस पवित्रता को आप देखेंगे कि हमारा जो विश्राम घाट है, उस विश्राम घाट पर अब से कुछ वर्ष पूर्व थैली, मरे हुए जानवर सब वहाँ दिखाई देते थे, लेकिन यमुना मिशन ने जो कार्य किया है, उस मिशन ने हर प्रकार की गंदगी डायरेक्ट जो गिर रही थी उसको जाने से रोका है। उसी प्रकार से समांतर नाले दोनों तरफ बने और वृक्षों के माध्यम से वो दोनों जो हरितमाओं को वहाँ लाया जाए, जिससे कि नीचे के स्रोत जल खुलकर आए और यमुना जी में पवित्रता पूर्वक जो जल का दर्शन हम चाहते हैं, अथवा हमारी कल्पना रही अथवा पूर्व में था, वैसा ही पुनः हो, ऐसी आशा के साथ सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि वह भी गंगा दशहरा के मौके पर सबको एक ऐसा कुछ, यमुना जी के लिए भी एक हम निवेदन करेंगे कि ऐसा कुछ संदेश समाज को देवें। जय यमुना मैया।